वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th, वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। तो ये बुक क्लास 12 एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की जो इंटीग्रेशन है वो आपके किस काम आता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं पढ़ता था तो इसका नाम था एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। तो आपके 8.1 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में ये लिखा होगा फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। तो ये मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजियन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइंस दिस एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको एरिया चाहिए जो बाउंड किया जा रहा है। बाउंड मतलब होता है घेरना, दीवार बनाना। जो बाउंड किया जा रहा है इस कर्व के द्वारा y स्क्वायर इक्वल टू x। तो पहले आपको, जैसे मैंने कर्व स्केचिंग बताई है, पहले वो याद करो। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दिस इज ए पैराबोला। y का स्क्वायर है तो x के सिमेट्रिकल, x का स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिकल। एंड द लाइंस, जो मैंने बोला कि अगर इन्होंने ये कह रखा है कि ये लाइन है तो ये 101% लाइन है। x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। ये भी कर्व स्केचिंग में सबसे पहले यही सिखाया था। एंड x एक्सिस, जब ये x एक्सिस कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि x एक्सिस भी अपने आप में एक बाउंड्री है, राइट। एक्स एक्सिस भी क्या अपने आप में एक बाउंड्री है। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे जो है जुग्गी डालनी है स्कूल की साइड में, तो जब मैं स्कूल की तरफ जुग्गी डालना चाहता हूं तो एक बाउंड्री स्कूल भी रहती है। तो वो जो स्कूल है वो अपने आप में एक्स एक्सिस। तो जब स्कूल की तरफ साइड में आप जुग्गी डालना चाहते हो तो क्या होगा, एक दीवार आपको नहीं खींचनी पड़ेगी, एक इधर और एक इधर और एक सामने। तो एक्स एक्सिस भी अपने आप में एक बाउंड्री होती है। तो आप सीख रहे हैं एरिया। तो एरिया निकालना है जो पैराबोला के द्वारा, इन दो लाइनों के द्वारा, और तीसरी लाइन है एक्स एक्सिस द्वारा बाउंड किया जा रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहला काम है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करना ये रफ स्केच होता है, लेकिन बनाना थोड़ा साफ सुथरा होता है कि सब चीजें आपको दिख जाए। ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई डैश बना देना, सॉरी एक्स डैश, और ये आपका वाई डैश, एरो वगैरह सब बनानी है। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ओरिजिन से जाएगा इस तरीके से, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। ग्राफ पेपर पे x1 यहां आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 और x4 यहां आ गया। तो x1 की लाइन पैरेलल जाती है y एक्सिस के, x4 ये भी पैरेलल जाएगी y एक्सिस की। तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 1, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 4। तो हमें एरिया चाहिए जो पैराबोला के द्वारा, इन दो लाइनों के द्वारा और x एक्सिस के द्वारा बाउंड किया है बाय। तो x एक्सिस आपकी ये हो गई और ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको वो एरिया चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए और जो बाउंड किया जाए पैराबोला की बाउंड्री के द्वारा, इन दो लाइनों की बाउंड्री के द्वारा और x एक्सिस की बाउंड्री। तो वो एरिया आपको जो है ये शेड करना है। तो हमें ये एरिया चाहिए। तो जो भी एरिया हमें चाहिए उसको हम शेड करेंगे। अब लिमिट देखते हैं किस पे ले जाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो ऊपर का भी एरिया निकालते और नीचे का भी एरिया निकालते। तो अब हम लिमिट लेने जा रहे हैं 1 2 4। देखो ध्यान से, ये 1 2 4 है। 1 2 4 कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो जैसा मैंने कल आपको लिखाया था कि रिक्वायर्ड एरिया लिखने का फॉर्मेट ये होता है रिक्वायर्ड एरिया। तो अगर आप लिमिट x एक्सिस पे ले रहे हो तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। रिक्वायर्ड एरिया, एरिया को a से नोट करना है। लिमिट चलेगी 1 2 4। ये लाइन जो है 1 है और ये 4 है, तो ये लिमिट हो गई 1 2 4। क्योंकि मैं x एक्सिस पे हूं तो यहाँ पे dx लिखूंगा, dx है तो यहाँ पे y लिखूंगा। तो 1 2 4 y dx। अब ये आपका हमेशा y नहीं रहेगा, आपको ये रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए आपको देखना है ये y। तो y यहाँ पे फिलहाल एक ही है, ये है पैराबोला। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये y आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ x dx, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 ओवर 3/2 जो 2/3 हो गया। लिमिट 1 2 4। ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है लिमिट का। 2/3 बाहर रखिए, x की जगह अपर लिमिट 4, 4 की पावर 3/2, फिर माइनस 1 की पावर 3/2। 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आता है। 2/3 ये 4 है तो इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं।
और ये 3/2 - 1, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे देख लेना। तो ये हो गया 2/3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 - 1 हो गया 7, 14/3 ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत सारे राइटर जो है इसको 14/3 स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, तो आपको नहीं लिखना क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं लिख रखा, राइट। तो आप सिर्फ इतना 14/3 ये आंसर लिख देंगे। तो इस तरीके से जो एरिया है या जो इंटीग्रेशन है वो एरिया निकालने के काम आता है। जहाँ से लेके जहाँ तक लिमिट लेंगे वहाँ से लेके वहाँ तक का एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस निकलना स्टार्ट हो। तो जैसे ना कंप्यूटर क्लिक करता है तो आप जो है आप क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर इतने पार्ट्स को क्या कर देता है, कलर कर देता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो थोड़ा सा पिछली वीडियो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। रीजन का मतलब समझ लो इलाका, जगह, एक पर्टिकुलर जगह उसे कहते हैं रीजन, बाउंडेड बाय द कर्व। तो आपको एरिया निकालना है उस इलाके का जो बाउंड किया जा रहा है, यानी जिसमें बाउंड्री आ रही है। y स्क्वायर इक्वल टू 9x, सेम टू सेम हो गया पैराबोला, बस यहाँ पे 9 लगा दिया। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x एक्सिस। तो हमें वो एरिया चाहिए जो पैराबोला के द्वारा, दिस इज ए पैराबोला, कर्व स्केचिंग याद कर लो, ये दोनों लाइनें हैं, x एक्सिस भी लाइन होती है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हम जो है फिर से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये x डैश y डैश जरूर लिख लेना, इसके नंबर बोर्ड वालों ने काट रखे हैं। y का स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, वर्टेक्स इसका ओरिजिन रहेगा तो ये ऐसे जाएगा। x इज इक्वल टू 2, ये लाइन खींच दीजिए और इसको 2 नाम दे दीजिए। x इज इक्वल टू 4, दूसरी लाइन खींच दीजिए, ये 4 नाम दे दीजिए। x इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू 4 पैरेलल टू x एक्सिस एंड द x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। तो ये वाला एरिया नहीं चाहिए हमें, वो एरिया चाहिए जिसमें पैराबोला की बाउंड्री आ रही हो, इन दो लाइनों की बाउंड्री आ रही हो और x एक्सिस की। कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा एरिया चाहिए, तो ये जो x एक्सिस है और y एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, इनको इनविजिबल कर दो। तो जब आप इनको इनविजिबल कर दोगे तो आपको जो है बाउंडेड रीजन पता लग जाएगा। तो इस केस में भी हमें ये वाला एरिया चाहिए। लिमिट किस पे लेंगे हम, 2 to 4, ये आपको देखना है। तो हम किस पे, x एक्सिस पे, तो विद रिस्पेक्ट टू x चलेगा। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन, राइट। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे, रिक्वायर्ड एरिया। तो कई बार जो है एनसीईआरटी के राइटर अच्छी बुक क्वेश्चन एक्सरसाइज बना देते हैं। 2 to 4 ये आप लिखोगे dx, जहां से लेके जहां तक लिमिट लोगे वहां से लेके वहां तक का एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द एक्सिस निकलना स्टार्ट हो जाता है। अंडर द कर्व ये हो गया, अबव द एक्सिस। तो जैसे धुआं नीचे से ऊपर उठता है वैसे जो है एरिया भी नीचे से ऊपर तक जाएगा और बाउंड्री तक टच करेगा, ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा। इसलिए कंप्यूटर में पेंट एंड ब्रश जो यूज होती है वो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन यूज होती है। तो वो इतना स्ट्रिक्ट कलर करता है कि बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता, क्योंकि वो यहीं तक इंटीग्रेट करता है, उसके बाद रुक जाता है। ये आएगा y dx, क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रखा है उसने, तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहेंगे। तो ये यहां से y की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9x, जो हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इस तरीके से लिमिट 2 to 4 3 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। 3 इज ए कोफिशिएंट, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। स्क्वायर रूट x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 3/2 ओवर 3/2 उल्टा कर दो। ये लिमिट 2 to 4, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, 2 बाहर। पहले आएगा ये 4 की पावर 3/2, फिर ये आएगा -2 की पावर 3/2। ये हो गया 2 4 की पावर, इसको आप 2 की पावर 2 और ये 3/2 लिख सकते हैं। ये जो है थोड़ा सा बच्चों को समझ नहीं आता, तो जैसे आपने 4 की पावर 2 बनाया वैसे आप इसको चाहे तो स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 कर सकते हैं और इस पूरे की पावर 3/2। पावर से पावर मल्टीप्लाई जाती है, कट जाता है। इस 2 को रामकरण जी ने स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लिया। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो गया और ये स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ आ जाइए, तो इस हिसाब से इसका एरिया 2 हो गया। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ज़्यादा मत करो, 2 कॉमन ले लो तो ये 4 हो गया और ये आपके पास हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपका आ गया आंसर, दैट्स ऑल। ओके, समझ में आ गया। 2 to 4 3 स्क्वायर रूट x कहाँ से आया, ये हमने y की वैल्यू रख दी। y की वैल्यू यहाँ से निकाली जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3।
तो ग्राफ याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 वंस अगेन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, रीजन मतलब इलाका, बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जैसा आपको बताया मैंने, सबसे पहला काम है ग्राफ स्केच करना, तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, 4 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से एक का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर ये x का स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिकल जाएगा, y का स्क्वायर है तो x के सिमेट्रिकल, तो ये x स्क्वायर, तो ये जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, राइट, लिख ही देता हूं इधर एक्सिस। तो ये जो है x का स्क्वायर ऐसे जाता है ऊपर की ओर, तो ये आपका पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, 4 हो 3 हो कुछ भी हो, आपको ऐसे खींचना है। ये इसका वर्टेक्स होता है, ओरिजिन 0 0 एंड y इज इक्वल टू 2, तो जैसे x इज इक्वल टू 2 की लाइन थी वैसे y इज इक्वल टू 2, ये लाइन जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये आपका पॉइंट हो गया 2, y इज इक्वल टू 4, ये लाइन ये भी पैरेलल टू x एक्सिस, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4 एंड y एक्सिस भी अपने आप में एक बाउंड्री होती है, राइट। अब जो है इसने कहा है y एक्सिस, तो हमें वो एरिया चाहिए जो पैराबोला के द्वारा, इन दो लाइनों के द्वारा और y एक्सिस के द्वारा बाउंड किया जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये आपको यहां पे शेड करना है, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहां पे क्वेश्चन जो है x एक्सिस पे लिमिट ले जाने में डिफिकल्टी होती है, तो हम इसको ले जाते हैं लिमिट को y एक्सिस पे, ये 2 to 4 करेंगे तो ये y एक्सिस पे यहां लिखेंगे dy। अब जो एरिया उठेगा अंडर द कर्व एंड अबव द एक्सिस, तो ये आपका अंडर द कर्व हो गया और ये अबव द क्या हो गया एक्सिस, यानी अब एरिया यहां से उठेगा और ये सारा का सारा शेड हो जाएगा। तो इस चीज को जो कंप्यूटर जो है पेंट कर देगा, कलर कर देगा, ठीक है, भर देगा इसको पेंट एंड ब्रश वाले सेक्शन में। तो हमें लिमिट किस पे लेनी चाहिए, y एक्सिस पे, क्योंकि ये आसान है, एरिया y। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो इसको ग्राफ को घुमा लो, तो जब आप ऐसे घुमा लोगे तो ये x एक्सिस की तरह बिहेव करने लग जाएगा, तो हमें आसान लगने लग जाता है, करेक्ट। तो कुछ कुछ चीजें आपको खुद ही जुगाड़ करनी पड़ती है। तो रिक्वायर्ड एरिया, राइट, जैसे मैंने कहा कभी भी कंफ्यूजन हो तो घुमा लेना। ये यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं 2 to 4, 2 to 4 समझ रहा क्यों, क्योंकि ये आसान पड़ेगा। 2 to 4 इधर लोगे तो फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये माइनस वगैरह करना पड़ता है, डिफिकल्ट हो जाता है। हम है y एक्सिस पे, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो जैसे मैंने लिखा है अगर आप लिमिट y एक्सिस पे ले रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, x एक्सिस पे ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ लिखना होता है x। अब ये हमेशा x नहीं रहेगा, रिप्लेस करना है आपको x को, वो यहाँ से रिप्लेस होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ y। तो ये इंटीग्रेशन 2 to 4 2 स्क्वायर रूट ऑफ y dy, यही आगे करता चला जाता हूँ, 2 लिमिट्स इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 2 to 4 स्क्वायर रूट y dy, स्क्वायर रूट y का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। तो ये शुरू के तीनों क्वेश्चन हमारे पैराबोला वाले दे दिए बुक ने। 2 को ऊपर ले आइए, 2 को ऊपर ले आएंगे तो ये 4/3 हो गया, लिमिट रख दीजिए, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये अभी पीछे भी आया था सेम टू सेम, तो ये हो गया 4/3। इसको आप 2 की पावर 2 इस पूरे की 3/2, इस 2 को आप स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2, समझना ऐसा क्यों, ताकि ये कैंसिल करने में आसानी रहे। ये हो गया 4/3, ये 2 की 3 है 8, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपका आ गया एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये आंसर होता है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन इन्होंने आपको दे दिया y एक्सिस पर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, तो एरिया निकालना है उस रीजन का जो बाउंड किया जा रहा है बाय द इलिप्स, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 4, तो हमें वो एरिया चाहिए जो बाउंड हो रहा है किसके द्वारा, इलिप्स के द्वारा। तो जैसे सर्कल का था वैसे इलिप्स का था, तो मैंने आपको याद दिलाया कि सर्कल वाले में और इलिप्स वाले में मोर स्पेशल का फॉर्मूला लगता है एक्सरसाइज 7.7 का। अब इस बंदे ने बोल दिया इलिप्स, तो इसको पहले लाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब ये है एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 है, नीचे 4 का स्क्वायर होना चाहिए, प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 है, ये 3 का स्क्वायर, सभी के स्क्वायर बनाने होते हैं। अब इसके बाद इसमें आपको ढूंढना है एक्स इंटरसेप्ट। क्या ढूंढना है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट एक्स के नीचे होता है, ये हो जाएगा +-4। फिर आपको ढूंढना है वाई इंटरसेप्ट, ये आपके पास हो जाएगा +-,
3, राइट। अब आपको इसका डायग्राम प्लॉट करना है, उसका किसका, इलिप्स का। तो ये हमने बनाया इलिप्स। तो ये रफ स्केच होते हैं। तो पहले आप जो है इलिप्स बना लीजिए, उसके बाद पॉइंट। क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है तो ये x के लोंग ज़्यादा खुलेगा। इस तरीके से जो होता है ये इलिप्स होता है। तो ये हमने इलिप्स बनाया, हमने मतलब रामकरण ने। तो ये आप ऐसे इलिप्स बनाएंगे आँख की तरह, राइट। तो ये x का 4 और ये x का -4, क्योंकि ये ग्राफ पेपर होता है सारा का सारा एरिया। तो जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं तो ये टोटल आपका 4 हो गया, पूरी लाइन 4 होगी। ये जो है तो इसको आप 4 0,0, ये आप जो है y पे जाएंगे +-3, तो ये आपका हो गया 0,3 और ये हो जाएगा 0,-3। इसको b कहते हैं और इसको b', इसको a कहते हैं और इसको a', राइट। हमें चाहिए एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स। निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिमिट आपको पूरी दी गई है। एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स वो एरिया चाहिए जो बाउंड किया जा रहा है किसके द्वारा, इलिप्स के द्वारा। कोई कंफ्यूजन? अब आपको करना क्या है, लिमिट आप -4 to 4 ले सकते हैं, लिमिट आप -4 to 0 ले सकते हैं, लिमिट आप 0 to 4 ले सकते हैं। तो मैं जो रिक्वायर्ड एरिया ले रहा हूं उसमें लिमिट ले रहा हूं 0 to 4। तो ये हमने लिखा रिक्वायर्ड एरिया, सर्कल की तरह होता है ये। तो रिक्वायर्ड एरिया में यहां आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये dx चलेगा। तो ये इंटीग्रेट होगा 0 to 4 dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y लिखना होता है, क्योंकि आपको लिमिट देखनी कि आप इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4 से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पेंट एंड ब्रश में इसको शेड कर देगा, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि ये मशीनें जो होती है, रोबोट जो होते हैं, उनमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो उनकी प्रोग्रामिंग में यूज होता है कि ताकि वो इससे बाहर ना जाए। अब हमें 1 2 3 4 पूरे इलिप्स का एरिया चाहिए। तो इससे तो सिर्फ एक का आएगा। तो पूरे इलिप्स का एरिया निकालने के लिए आपको इसको 4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब रह गई y की बात। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे। ये बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान से देखते चले जाइए। y² by 9 इज इक्वल टू 1 - x² by 16। x² को उधर ले जाए, एलसीएम ले लीजिए। 16 - x² अपॉन में 16, y² by 9, y² इज इक्वल टू 9/16। y निकालोगे तो ये हो जाएगा √ 9/16, 16 - x²। तो कुल मिला के आ जाएगा 3/4y √ 16 - x²। तो अगर आपको ना समझ में आए तो इस तरीके से निकाल लेना। अब ये y की वैल्यू रख दीजिए 4, 0 to 4, y की वैल्यू देंगे तो ये आ जाएगा 3/4 × √16 - x² dx। तो आपकी मर्जी है, आप x एक्सिस से भी जा सकते हो, y एक्सिस से भी जा सकते हो। क्योंकि मोस्टली हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना सीख चुके हैं, तो हम इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x लाते हैं। 4 से 4 कट जाएगा, 3 बाहर आया। तो ये मैं सारा रब कर रहा हूँ और यहाँ से इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो अच्छी तरह से आप देख लो, ठीक है। y की वैल्यू और लिमिट का थोड़ा ध्यान रखो, कहाँ से कहाँ तक लेनी है। ग्राफ आपको याद करने पड़ेंगे, बिना याद किए बात नहीं बनेगी। तो आपको इसमें यूज करना है एक्सरसाइज 7.7 में मोर स्पेशल फार्मूला जो है वो 3 फार्मूले, तो उसमें से तीसरा फार्मूला यूज होगा जब जब सर्कल आता है या इलिप्स आता है। तो ये सब मोर स्पेशल इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 3 इंटीग्रेशन से बाहर है 0 to 4 √ 4² - x² dx। फार्मूला ढूंढ लेना वहाँ से बुक में से। तो इसका फार्मूला था x, सारा का सारा क्वेश्चन यानी कि 16 - x² by 2 प्लस a² by 2 4² by 2 sin इनवर्स x by 4। तो इस तरीके से आपको जवाब मिल गया कि ट्रिग्नोमेट्री किस काम आती है, इनवर्स किस काम आता है, वैल्यू किस काम आती है, सारी चीज़ें काम की मिल गई आपको। अब आप अपर लिमिट रखोगे, पहले 4, यहाँ भी 4 रखोगे, ये 4, यहाँ 4 रखोगे, 4 चौक 16, 16 में से 16 गए 0। समझ जाओगे ना, ये डायरेक्ट आ जाता है। ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16, ये 4 चौक 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 16/2। यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/4, ये आ गया 1। अब हम लिखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है 0।
तो यहाँ रखोगे 0 और यहाँ रखोगे 0, तो यहाँ 0 रखने पे ये सारा का सारा क्या हो गया 0, ये 8 हो गया। अब आप रखेंगे यहाँ पे 0, तो ये आ गया साइन इनवर्स 0। तो कोशिश करता हूँ कि आपको सब समझा दूँ, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर ना दिमाग पे जोर डालना पड़े। ये 8 आ गया, साइन इनवर्स 1 ये हो गया π/2, दिस इज 8। दिस इज 8। ये साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया, वो साइन इनवर्स 0 0 हो गया, तो उधर के दोनों हिस्से आपके ये 2 1 2 2 चौक 8 या 8 या 24, 24 गुना में π/2, इस तरीके से आ गया 12 पाई। ये आपका आ गया आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये एरिया आ गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स का। तो उस तरीके से ऑर्डिनरी एरिया ऑफ इलिप्स निकालना डिफिकल्ट होता है, इंटीग्रेशन से काफ़ी आसानी से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो जैसे मैंने कहा, जिस टीचर ने भी एक्सरसाइज बनाई है अच्छी बनाई है। तो पहले एक्स के सिमेट्रिकल था, अब ये वाई के सिमेट्रिकल, तो दोनों टाइप के आपको इलिप्स दे दिए। एरिया चाहिए जो बाउंड किया जा रहा है बाय द इलिप्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का, तो सारा का सारा आपको इलिप्स चाहिए। तो इलिप्स की पहचान होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के नीचे जो कोफिशिएंट होगा, वाई के नीचे जो कोफिशिएंट होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इलिप्स ना होकर क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो फिलहाल एक्स स्क्वायर ये 4 है, इसको हमने लिखा 2 का स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर नीचे 9 है, इसको आपको लिखना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एलिप्स है एक्स को इंटरसेप्ट करेगा। इंटरसेप्ट मतलब काटना, कुत्ते का काटना नहीं, काटना। तो ये हो गया +-2। जो वाई इंटरसेप्ट है ये हो गया आपके पास +-3। क्योंकि एक्स की वैल्यू छोटी है, वाई की वैल्यू बड़ी है, तो ये एलोंग जाएगा वाई एक्सिस के। तो अब हमारा जो है ग्राफ ऐसे चलाया। तो जैसे मैंने छिपकली वाला एग्जांपल देता था मैं इलिप्स में, कि एक बार छिपकली दीवार पे चल रही है, एक बार छिपकली जो है ज़मीन पे। तो पहले छिपकली दीवार इस पे थी ज़मीन पे, अब छिपकली दीवार पे। तो इस समय जो आपका इलिप्स है वो ऐसे वाई के एलोंग बन जाएगा। वाई के एलोंग क्यों बनेगा, क्योंकि वाई की वैल्यू +-3 है, ये 3 है और ये 2 है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। तो ये यहाँ पे आपके पास 0,3, ये आपके पास 0,-3, इसको a डैश कह दिया, आप a b b भी कह सकते थे। ये आपके पास +-2 है, तो ये अब b हो गया 2,0 और ये b डैश हो गया -2,0, b फॉर बॉय। ओके भाई। अब आपको एरिया चाहिए वो जो बाउंड किया जा रहा है इलिप्स के द्वारा। तो हमें जो एरिया चाहिए ये सारा का सारा चाहिए, राइट, रेड पेन से कर दिया हमने। तो अब आप लिमिट 0 to 3 वाई एक्सिस से भी जा सकते हैं, लेकिन आप एक्स पे चलिए क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स में हमें याद होता है आसानी से। तो हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं 0 to 3, तो कौन सी एक्सिस, सॉरी 0 to 2, कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, ये 2 है। तो जब हम एक्स एक्सिस पे तो dx, तो अब हमारा एरिया यहाँ से उठता हुआ इस पूरे को शेड करता हुआ चला जाएगा। जो हमारा रोबोट होगा, जो हमारा कंप्यूटर होगा, जो हमारा प्रिंटर होगा, वो इस तरीके से इंटीग्रेशन यूज करता है। तो इससे एक पार्ट का इंटीग्रेशन निकलेगा, हमें चारों पार्ट का चाहिए, तो हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आप वाई एक्सिस पे भी जा सकते हो, ठीक है, बेझिझक जा सकते हो। वाई एक्सिस पे चलोगे तो 0 to 3, फिर ये वाला एरिया आएगा वही, लेकिन इधर से उठेगा dy। अब हम dx पे चल रहे हैं। तो ये हो गया रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 0 to 2, और ये आप लिखोगे y dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो dx लिखना है, dx लिखा है तो y लिखना है। अब हमें पूरे का चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है, ये मैंने आपको पीछे भी सिखाई थी। y²/9 इधर रखिए, 1 - x²/4 कीजिए, एलसीएम लीजिए, 4 - x²/4, y²/9, y² निकालोगे तो यू विल सी 9/4, 4 - x², तो y = हो जाएगा 3/4 √4 - x²। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे 4, 0 to 2 व्हाट इज 3/4 √4 - x² dx। इस 4 से ये 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा 0 to 2, 3 बाहर ले लीजिए और ये आ गया 4 - x²। तो पिछले वाले में मेरे ख्याल 3 आ गया था, यहाँ भी 3 आ गया। तो ये आप देख लो, मैं रब करता हूँ।
फिर मैंने लिख दिया यूज कीजिए 7.7 का फार्मूला। तो जब जब इलिप्स आए और जब जब सर्कल आए तब तब आपको ये फार्मूला यूज करना है। तो वही ये 3 0 to 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, समझिए ना कौन सा यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स सम मोर स्पेशल। 3 ये कोफिशिएंट बाहर रहेगा, तो मैंने आपको याद करा रखा है x, सारा का सारा क्वेश्चन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 स्क्वायर बाई 2 और आगे आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई a यानी कि x बाई 2। लिमिट 0 to 2, 0 लेने पे जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी 0 बन जाते हैं। ये 3 हो गया, पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था, यहाँ पे रखिए 2, 2 यहाँ पे रखिए, 2 यहाँ पे रखिए, तो 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 0, तो ये सारा 0 हो गया। ये 4/2 ये 2 हो गया और ये आ गया साइन इनवर्स, यहाँ रखोगे 2/2 साइन इनवर्स 1। अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो 0 यहाँ रखोगे 0, यहाँ रखोगे 0, यहाँ रखोगे 0, ये 0 रखने पे टोटल 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये साइन इनवर्स 0। साइन की गली में जाओ, 1 के घर के सामने खड़े हो जाओ, साइन की गली में जाओ, 0 के घर के सामने खड़े हो जाओ, तो ये हो गया 3 × 2 साइन इनवर्स 1, ये आपके पास आ जाएगा π/2 साइन इनवर्स 0 0 खत्म हो गए। 2 से 2 काट दीजिए, तो इस तरीके से आंसर आ गया 3 पाई। स्क्वायर यूनिट वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ने लिखा है, बाकी आपके टीचर वगैरह अगर लिखते हैं तो यू कैन राइट। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने स्किप कर दिया इस वीडियो में, ये टाइप 2 का है, तो ये अगली वीडियो में देखना, ठीक है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ मैं इसमें, ये इस टाइप का आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आपको एरिया चाहिए सर्कल के स्मॉलर पार्ट का। तो ये सर्कल, तो जैसे मैंने बार बार कहा है, इन्होंने लिख दिया कि ये सर्कल है, तो 101% ये सर्कल है। तो आपको सर्कल के स्मॉलर पार्ट का एरिया चाहिए जो कट ऑफ, डबल एफ है ये, कट ऑफ मतलब काट कर बाहर निकालना, कट ऑफ बाय द लाइन, जो इस लाइन के द्वारा काट के निकाला जाता है। अब ये लाइन लिख दी x = a/√2, तो फिर वही बात, आपको लगे या ना लगे ये 101% लाइन है। तो पहले x = a होता था, अब वो a जो है √2 से डिवाइड हो गया। तो हम एरिया निकालते हैं। तो जब जब आपके पास सर्कल आए तो सबसे पहला काम है हम बच्चों को ढूंढना सेंटर और रेडियस। तो ग्राफ याद करो तभी ढूंढ पाओगे। x² + y², इसका जो सेंटर है वो है 0 0 और जो इसका रेडियस है वो आपके पास है a, राइट। तो अब हमें जो है सर्कल का और इसका लाइन का ग्राफ खींचना है। तो सेंटर 0 0, इसका मतलब ये होता है जो कंपास है, जो प्रकार है, उसकी नोक हमें 0 0 पे रखनी है। तो ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, 0 0 यहाँ हो गया, तो प्रकार की नोक यहाँ पे रहेगी और हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल का रेडियस है, बीच में कोई पॉइंट 1 2 3 डिनोट करने की जरूरत नहीं है। तो रेडियस है, तो ये भी a, 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 सारी चीज़ें ये a होंगी। तो ये a है, तो ये भी a रहेगा, ये -a हो जाएगा और ये आपका -a। ग्राफ पेपर पे माइनस डायरेक्शन को शो करता है कि आप उधर ना जाके अपने इनिशियल पॉइंट के इस तरफ जा रहे हैं। एंड बाय द लाइन, इस लाइन पे गौर कीजिए, ये लाइन है x = a। अगर ये a होती तो यहाँ पे से प्लॉट हो जाती। अब ये a/√2 है, तो इसका मतलब a को डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर हम a को √2 से या 2 से या 3 से या 4 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा ये a से कम हो जाएगा। तो जब ये a से कम हो जाएगा तो ये लाइन बाहर ना जाके कहाँ आएगी, अंदर आएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, a/√2 है तो a को कम कर रही है। तो जब a को कम कर रही है तो x = a की लाइन ये जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये आ गया a/√2। अब ये लाइन इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है ऐसे। इस 2 पार्ट में एक बड़ा पार्ट होगा और एक छोटा पार्ट होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया स्मॉलर पार्ट, करेक्ट। तो जो आपको यहाँ पे शेड करना है वो इसे शेड करना है, दिस इज ए स्मॉलर पार्ट। तो आपको एरिया चाहिए स्मॉलर पार्ट का। ये जो पॉइंट है ये कितना होगा, क्योंकि ये लाइन है तो इसमें x की वैल्यू a/√2 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा a/√2। जो आपने 10th क्लास में ग्राफ खींचे थे वही चीज़ें होती है, बस वहाँ पे इतना इग्नोर करते ही रहते हैं हम, तो थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो अब आपको लिमिट लेनी है a/√2 टू a, यानी कि x एक्सिस पे dx। तो आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक निकलना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये जो हमने एक पूरे सर्कल में से जो है, मान लो गोल केक है, उस गोल केक में से हमने ये स्केल चला दिया, चाकू चला दिया और इतना केक बाहर निकाल लिया। तो जो हमने इतना केक बाहर निकाला है ये आपका हो गया स्मॉलर। तो इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कहा नहीं है, तो ऊपर का भी एरिया चाहिए और नीचे का भी एरिया चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये रिक्वायर्ड एरिया। तो ये हो गया a इज इक्वल टू, लिमिट चलेगी a बाय स्क्वायर रूट 2 टू a, राइट। केक में से आपने छोटा पार्ट काट लिया, y dx, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का एरिया चाहिए तो हमें ट्रेस करना पड़ेगा। तो एरिया यहाँ से y की आपको वैल्यू निकालनी है, वहाँ तो y है नहीं, y आपके पास यहाँ है। तो यहाँ जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, तो हो चुका है, समझे, निकाल दो यहीं पे। तो यहाँ निकाल लेता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस वाई की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ये हो गया 2, लिमिट ए बाई स्क्वायर रूट 2 टू ए, वाई की वैल्यू रख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है इसलिए आप इसको समझ लीजिए, पूरा रब करके मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ, ठीक है। ऊपर जैसे कि आपने पीछे देखे, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है, क्लास में पूछ लेना या यूट्यूब पे पूछ लेना। चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें भी जो है, क्योंकि ये सर्कल है तो यूज होगा फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.7 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट जनरली आ गया, ए बाई स्क्वायर रूट 2 की वजह से थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करते हैं। तो ये ए हो गया, ये ट्वाइस, इंटीग्रेशन तो मैंने आसान नहीं बताया आपको, एक्स सारा का सारा क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, लिमिट ए बाय स्क्वायर रूट 2 टू ए, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। अब हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं, तो x एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे a, फिर यहाँ पे a, फिर यहाँ पे a, यहाँ a रखोगे तो ये a हो गया और ये हो गया a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ये अगर 0 हो गया तो सारा क्या हो गया 0, तो ये डायरेक्ट लिख देना होता है। फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 एज इट इज। अब आप रखोगे a यहाँ, तो a बाय a से कट गया, तो ये कैलकुलेशन में आ गया साइन इनवर्स 1। तो ये अपर लिमिट का काम खत्म। अब हम माइनस लगाते हैं और रखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट a बाई स्क्वायर रूट 2 है, तो ये एक्स ये भी आएगी, एक जगह, दो जगह और तीन जगह। तो पहले यहाँ रखा, तो जब ये 1/2 इसको बाहर रख लीजिए, इसकी जगह रखोगे तो ये a बाई स्क्वायर रूट 2 ऐसे हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर यहाँ पे रखोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाय 2। समझ गए? इस 2 को रामकरण जी ने यहाँ लिख लिया, एक्स की जगह a बाई स्क्वायर रूट 2 रख दिया और इसकी जगह हमने ए स्क्वायर बाय 2 ये वैल्यू रखी, तो बाई ए स्क्वायर रूट का 2 बन गया। फिर प्लस तो रहेगा ये वाला ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। समझ में? वीडियो को दोबारा देख लेना यहीं से, ठीक है। अब हम रखते हैं यहाँ पे ए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू ए। तो ये हम यहाँ पे आराम से रिलैक्स होकर समझा देता हूँ मैं आपको, मुझे जल्दी नहीं होती। ये 2 हो गया, ये आ गया ए स्क्वायर बाय 2, 0 तो खत्म, साइन इनवर्स 1, ये आपका आ गया पाई बाय 2। ब्रैकेट में ये बाद में ओपन करता हूँ, ये ए अपॉन में 2 स्क्वायर रूट 2 हो गया। इधर एल्सियम ले लीजिए, 2 एक कम 2, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सोल्व होके आ गया ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2, इस ए से काट ही दिया मैंने, और ये आ गया साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं केक का एरिया कैसे निकाला गया है। केक समझ गया ना, जो हमने छोटा सा केक काट के जो है आपको खिलाया। ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाय 4, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये ए बाय 2 स्क्वायर रूट 2, ये ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज ए नोट 9। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर माइनस है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, साइन की गली में गए, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के घर के सामने खड़े हो गए, ये आ गया पाई बाय 4। ठीक है भाई, सर्कुलर ब्रैकेट का जमाना गया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ये 2 आ गया, ये पाई ए स्क्वायर बाय 4 आ गया। अब इसी से जुगाड़ कर लेना है, ये माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 2 हो गया, 2 इंटू 2 ये आपका 4 हो गया।
ये आ गया पाई ए स्क्वायर अपॉन में 8। तो ए स्क्वायर कॉमन है, ये आप कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर बाय 4 बाहर आ गया। यहाँ बच जाएगा बच्चों पाई, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पे 4 कॉमन आ चुका है, ए कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे आ गया पाई बाय 2। तो अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो ऊपर पहुँच जाओ, ये 2 1 कम 2, ये 2 से 2 यहाँ भी काट देता हूँ, तो ये मैं यहाँ आ गया। ठीक है, अगर आपको वहाँ ना दिखाई दे रहा हो तो ये फाइनल आंसर है 2 1 कम 2 ए स्क्वायर बाय 2 पाई माइनस पाई बाय 2, 180 माइनस 90 90 आ गया, तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस 1। दिस इज ब्यूटीफुल आंसर बाय रामकरण सर। तो सब कुछ देख लो, कुछ ना समझ में आए तो रजिस्टर पर उतार लेना और क्लास में पूछ लेना। ठीक है, और जो बाहर से देख रहे हैं वो एक फोटो खींच के भेज देना। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4, देख रहे हो, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो इन दोनों के बीच का एरिया जो है इस लाइन के द्वारा x इज इक्वल टू a के द्वारा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इस चैप्टर का नाम भले ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो, मगर हर क्वेश्चन में फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे हम अपने घरों का बंटवारा करते हैं, जमीन का बंटवारा करते हैं, वैसे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला और x इज इक्वल टू 4 लाइन, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसका आपको बंटवारा करना है बाय द लाइन x इज इक्वल टू ए के द्वारा। फिर आपको बताना है a की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो ये हमने डायग्राम बनाया, बिना डायग्राम के ये कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए आप जो है सभी क्वेश्चनों में डायग्राम बनाएंगे और याद करेंगे पहले कर्व स्केचिंग। तो कर्व स्केचिंग वाली वीडियो देख लेना। x इज इक्वल टू 4, ये रामकरण जी ने यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4 की लाइन। तो अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो एरिया है, जितना भी, जैसे मेरा घर का जो एरिया होता है वो डिवाइड किया जा रहा है एक लाइन के द्वारा, वो लाइन है x इज इक्वल टू ए। तो x इज इक्वल टू ए कहीं भी खींच दो, तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू ए, तो ये पॉइंट हो गया ए। अब राइटर जानना चाहता है कि इस a की वैल्यू क्या होगी। तो आमतौर पे जब आपसे क्लास में पूछते हो तो आप कहते हो भाई ये 4 है और ये जो है दोनों के बीच का एरिया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स। तो 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये हो गया 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये 4 है, ये 0 है, तो ये 2 होगा, यानी बराबर बराबर भाग। लेकिन क्योंकि ये पैराबोला होता है, इधर एरिया कम होता है, इधर एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए डायरेक्ट ए की वैल्यू आप 2 नहीं लिख सकते हो, तो ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसका तरीका ये अपनाना है कि 0 से लेके ए तक का एरिया और ए से लेके 4 तक का एरिया दोनों बराबर होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम कमला नगर वाली प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, नहीं कमला नगर वाली यूज नहीं की, बराबर वाली यूज करने जा रहे हैं। तो ये रिक्वायर्ड एरिया, या आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू ए वाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू 4 वाई डी एक्स। समझ गए कि 0 से लेके ए तक का एरिया, जब ये लिमिट लगी तो एरिया पढ़ सकते हो, 0 से लेके ए तक का एरिया बराबर है ए से लेके 4 तक का एरिया, और ये डी एक्स, राइट। तो एक और चीज सीख गया भाई कि ए से लेके 4 तक समझ लो, आप इसको एरिया पढ़ सकते हो। अब क्योंकि हमें ये दोनों और शेड हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपको दोनों और का एरिया चाहिए, तो ये दोनों और क्या कर दीजिए, ट्वाइस। लेकिन हो क्या रहा है कि बीच में इक्वल टू है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको y की निकालनी है वैल्यू, y की वैल्यू यहां से निकालोगे, तो यहां से y निकालोगे तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, समझ में आ गया। तो ये इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर रूट x dx इंटीग्रेशन a टू 4 स्क्वायर रूट x dx। ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बनना, स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट एक्स मत काट देना, क्योंकि दोनों की जो लिमिट है वो अलग अलग है, हमें एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेशन सेम आएगा, फंक्शन सेम है, x की पावर 3/2 ओवर 3/2 लिमिट 0 टू a, 2/3 बाहर रख लीजिए, ये आ जाएगा a की पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट a टू 4, तो ये 2/3 बाहर रख लीजिए और ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। 2/3 कैंसिल करिए, ये हमने कई बार सोल्व कर लिया इस एक्सरसाइज में। तो ये 3/2 हो गया, ये 2 की पावर 2, ये 8 हो गया, और ये माइनस a की पावर 3/2।
माइनस ए वाले अलग कर लीजिए, ये इधर कर रहा हूँ मैं एक तरफ। तो ये हो गया 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो ये पावर यहाँ 3/2 है, तो जब ये दूसरी ओर जाएगी तो ये उल्टी हो जाती है रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगी आपकी 2/3। तो इस तरीके से a की वैल्यू आ गई 4 की पावर 2/3, ये आंसर हो गया। ना समझ में आए कोई चीज़ तो ऐसे जैसे x की क्यूब इज इक्वल टू 2 है, तो अगर हम x निकालेंगे तो ये पावर उधर जाके उल्टी हो जाती है, तो उल्टी का मतलब क्या है, ये 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगी 1/3, राइट। तो इसको तो इग्नोर करो, इसको समझो, ये यहाँ पे हो गया खत्म। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको स्किप करना है, ये टाइप 2 है, अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन ये मैंने आपको इस वीडियो में नहीं कराया है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो एरिया निकालना उस रीजन का जो बाउंड किया जा रहा है बाय द कर्व, कर्व लिखा है इसने, पहचानना आपका काम है। एंड द लाइन, लाइन लिख दिया x इज इक्वल टू 3। तो ये जो कर्व है दिस इज ए पैराबोला, तो हमें वो एरिया चाहिए जो बाउंड किया जा रहा है, घेरा जा रहा है पैराबोला के द्वारा और लाइन के द्वारा। तो ये पैराबोला है, पैराबोला में आपको सिमेट्री देखनी होती है कि ये किसके सिमेट्रिकल जाएगा। ये वर्टेक्स, ये x डैश और ये सॉरी हाँ ठीक है ये y डैश, तो ये है y का स्क्वायर, y का स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो ये पैराबोला इस तरीके से बन जाएगा, दिल खोल के बनाना है अम्ब्रेला। एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3, ये लाइन भी आपने कई बार खींची है, ये हो गया 3 यानी कि x इज इक्वल टू 3, तो ये आपका 3 हो गया। तो ये हम लिमिट लेंगे 0 to 3, क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा है, बस ये कहा है कि एरिया वो निकालना है जो इन दोनों के कर्व के द्वारा बाउंड किया उस इलाके का। जैसा मैंने पहले भी कहा था, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो एक्सिस को गायब कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन सा एरिया चाहिए। ग्राफ बनाने के बाद मन में एक्सिस को इनविजिबल कर देना है, तो ये एरिया चाहिए। उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों का चाहिए। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो एरिया एक तरफ का निकलता है, चाहे इधर का मान लो चाहे उधर का मान लो, अंडर द कर्व एंड अबव द एक्सिस। तो अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग एडजस्ट करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 3, क्योंकि मैं लिमिट dx पे ले रहा हूँ, समझ गए। तो जैसा मैंने कहा, जब भी आप 0 to 3 बोल रहे हो तो समझ लीजिए आप एक तरीके से एरिया निकाल रहे हो। तो मैं एरिया निकाल रहा हूँ 0 से लेकर 3 तक, तो देख लो कहाँ है dx और ये y, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे दोनों एरिया चाहिए तो ये ट्वाइस। तो अगर मैं 0 to 3 इंटीग्रेट करूंगा तो कंप्यूटर इस तरीके से दोनों ओर शेड करे। इधर शेड करने के लिए उसको डायरेक्शन दूसरी बार देनी पड़ेगी ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4x यानी कि वंस अगेन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये 2 आ गया और ये आपका हो जाएगा 0 to 3, 2 समझ रहे क्या आया, और ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx, 2 दूनी 4, ये बाहर ले लीजिए। स्क्वायर रूट x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x की पावर 3/2 ओवर 3/2। इंटीग्रेशन सारा आसान यूज हुआ यहाँ पे, कुछ कर तो नहीं रहा, 4 दूनी 8, 8/3, सारा का सारा 7.1 का इंटीग्रेशन यूज हुआ है। ये 3 की पावर 3/2, x की पावर ये 0 हो गया, x की पावर 0 नहीं 0 की पावर समथिंग। इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर इस पूरे की पावर 3/2। ये जो 3 है इसको आप स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाता है 8/3 और ये आ गया स्क्वायर रूट 3 की पावर 3। अगर आपको आता है तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो। एरिया इक्वल टू 8/3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3, ये इससे कट गया तो ये आ गया 8 स्क्वायर रूट 3, कट गया मतलब कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा ब्यूटीफुल आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 11th है ये, ठीक है। तो एक तो ये केबल बड़ी परेशान करती है। क्वेश्चन नंबर 12 ये ऑप्शन वाला है, तो इसमें आप जो है फाइंड अपनी तरह से लगा लिया करो। तो फाइंड द एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें वो एरिया चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है जो बाउंड किया जा रहा है सर्कल के द्वारा और इन 2 लाइनों के द्वारा, करेक्ट। तो ये आ गया सर्कल। तो जैसे मैंने कहा जब जब सर्कल आए तो सबसे पहला काम है सेंटर और रेडियस ढूंढना। तो इसका सेंटर ढूंढना है और रेडियस, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 4 है, तो इसको आपको बनाना होगा 2 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से जो आपका सेंटर आया वो आया 0,0, जो रेडियस आया वो आ गया 2। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं।
कोई आपको पर्टिकुलर मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है, सीधा सीधा जो है आप डायग्राम बना सकते हैं। सेंटर 0 0 प्रकार की नोक यहाँ रहेगी और इस तरीके से हमने इसको सर्कल को प्लॉट कर दिया। अब ये जितना ओपन हुआ है, ये भी 2 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 है, तो सर्कल तो इन्होंने आपको याद करा दिया, ये 2, ये 2, ये -2, तो कुल मिला के ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी बना रखी इन्होंने। तो अब हमें चाहिए एरिया बाउंडेड बाय द लाइन्स x = 0, ये 0 है, तो ये वाली पूरी लाइन जो है x = क्या हो गई 0 एंड x = 2, ये 2 हो गई, इसको नहीं खींचना होता तो यहीं तक रहेगी। तो ये आपके पास x2, तो ये इस तरीके से जो एरिया चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का, तो आप इसको शेड कर देंगे। लिमिट आप इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 राइट dx, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि इसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रिक्वायर्ड एरिया ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट 0 to 2 y dx, ट्वाइस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। y की आपको वैल्यू निकालनी है 0 to 2, कहाँ से निकालोगे सर्कल की इक्वेशन से, तो यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 - x² dx। इसके बारे में मैंने आपको कई बार कहा है कि ये जब भी सर्कल आता है तो मोर स्पेशल आता है, तो क्योंकि जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा, तो जो मैंने बोल दिया उसे सुन लेना। तो फॉर्मूला 2 आप समझ गए कैसे है, 2 क्यों आया, ठीक है बच्चों, सॉरी 2 नहीं आएगा राइट, अभी तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके 2 नहीं आएगा, यही रहेगा, ये वाला 2 भी मिटा देते हैं। तो ये x सारा का सारा क्वेश्चन 4 - x² अपॉन में 2 प्लस a²/2 4/2 साइन इनवर्स x/2। लिमिट आपकी रहेगी 0 to 2। अब x एक जगह, दो जगह, तीन जगह x है, तो पहले 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 यहाँ रखोगे, ध्यान से 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0 और 2 यहाँ रखेंगे, तो इस तरीके से ये तो 0 आ जाता है, ये 2 आ जाता है और ये साइन इनवर्स 1 आ जाता है। अब 0 रखोगे, 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ, तो ये 0 हो गया सारा 0, ये माइनस जब यहाँ रखोगे ये भी साइन इनवर्स 0 0 होता है। तो इस तरीके से 2 × साइन इनवर्स 1 π/2, 2 से 2 कट गया, ये आंसर आ गया पाई। पाई की वैल्यू वगैरह नहीं रखनी होती है। ओके 0 यहाँ, 0 यहाँ, 0 यहाँ, तो इसलिए बाद वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तभी कहते हैं 0 लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ऑप्शन वाला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आपको एरिया निकालना है उस रीजन का बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड y = 3 एंड एक चीज और लिखना भूल गया मैं, एंड y एक्सिस, तो 3 बाउंड्री हो गई, तो हमें वो एरिया चाहिए जो बाउंड किया जा रहा है y², तो सो दिस इज ए पैराबोला, y का स्क्वायर है या x का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर नहीं तो पैराबोला है, दोनों का स्क्वायर है तो या तो सर्कल होगा या इलिप्स। तो y² = 4x, दिस इज ए पैराबोला, लाइन y = 3, ये लाइन हो गई, एंड y एक्सिस ये भी लाइन हो गई। तो हमें एरिया चाहिए जो पैराबोला के द्वारा, लाइन के द्वारा और y एक्सिस के द्वारा बाउंड किया जा रहा है। क्योंकि ये y का स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल जाएगा अबाउट x एक्सिस ऐसे, y² = 4x, ये आपकी y एक्सिस, एंड द लाइन y = 3, तो अभी तक हमने x = 3 की लाइन खींची थी, अब y = 3, तो ये आपकी लाइन हो गई y = 3 राइट। तो ये y = 3 है तो यहाँ भी ये 3 आएगा, एंड y एक्सिस, तो ये आपकी क्या हो जाएगी y एक्सिस। तो मुझे वो एरिया चाहिए जिसमें लाइन की बाउंड्री आ रही हो, पैराबोला की बाउंड्री आ रही हो और y एक्सिस आ रहा हो, तो वो जो आपका एरिया है वो एरिया हो गया ये जो हमने यहाँ पे रेड कलर से शेड कर दिया। अब आपको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो यहाँ पे इस तरफ ओपन है, इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आपको आना पड़ेगा 0 to 3। अब ध्यान है आप 0 to 3 लेकर आ रहे हैं, 0 to 3 आप y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा dy। तो अब जो एरिया उठेगा वो यहाँ से उठेगा और अंडर द कर्व है, तो इसका एरिया यहाँ से उठ के और यहाँ से उठ के ऐसे आएगा, तो ये सारा का सारा एरिया जो है कंप्यूटर आपका क्या करता है शेड कर देता है। तो इसमें लिमिट x एक्सिस बजाय y एक्सिस पे जाएगी। समझ गया क्यों? क्योंकि y = 3 मिल गया, वहाँ से ये कैलकुलेट करना आसान है। तो रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन x से भी निकल जाएगा लेकिन वो लेंथी हो जाता है, 0 to 3 और ये dy इसलिए क्योंकि वी आर गेटिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y,
तो ये आपके पास y, तो यहाँ पे लिखना होगा x, ट्वाइस करने की जरूरत नहीं है, एक ही तरफ कह रही चाहिए। y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, x की सॉरी, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है x, तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4, तो 0 to 3, तो ये आ गया वाई स्क्वायर बाय 4 dy। ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन 1/4 बार वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई की क्यूब बाय 3, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, यहाँ x dy लिखना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है और कहीं x की वैल्यू है नहीं। ये लिमिट 0 to 3, तो ये 1/12 बाहर ले लीजिए, y की जगह 3 रखिए, तो 3 की क्यूब माइनस में 0, दिस इज ए क्यूब। ठीक है भाई, तो थोड़ी बहुत राइटिंग आप अब तक तो समझ ही होगे, 3 3 9 9 3 27, तो ये हो गया 27/12, 3 पे करूँ, 3 9 27, 3 चौक 12, तो ये आपका आंसर आ गया 3/9/4। ओके, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप वीडियो देखे हुए तो 1 बार 2 बार 3 बार देखने पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी तरह से सारा समझ में आ जाएगा। एजुकेशन वीडियो जो है जल्दी समझ में नहीं आती है क्योंकि बोरियत होने लग जाती है, स्लो वीडियो चलती है ये, लेकिन अगर फास्ट चलाएंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, वो चाहे इंटेलिजेंट बच्चे हो, चाहे नॉर्मल बच्चे हो, चाहे बिल्कुल वीक बच्चे हो, आप सभी को समझ में आया। जो इंटेलिजेंट हो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको ये सारी वीडियो देखनी चाहिए। 2 बार देखो दिल को थाम के, ठीक है, दिल को मजबूत करके कि यार समझना ही समझना है, तो 101% ये समझ में आ जाती है। दुनिया भर के टीचर्स लोग भी जो होते हैं वो भी दूसरों की वीडियो देख के आगे पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वीडियो देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, 101% आ जाता है। बस सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी चाहिए कि पहले पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अगर किसी टीचर ने कहा है कि कर्व याद करो तो उसको आपको याद कर लेना चाहिए। याद करने से जो है मैथ ज़्यादा आसान हो जाता है, ये डिफिकल्ट तभी लगता है जब हमें याद नहीं होता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। तो ये एक्सरसाइज 8.1 हमने कंप्लीट करी है। होप करते हैं आपको ये जरूरत पड़ने पे काम आएगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।